नमस्कार दोस्तों। मैथ की जो वीडियोस के क्रम में मैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की एक और वीडियो आपके सामने आज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको अभी तक प्रिंसिपल अगर हमारे पास दिया उसे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया है। प्रिंसिपल से फिर आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालना सिखा दिया है, और अगर हमारे पास अमाउंट दिया हो उससे कैसे हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं वो भी आपको सिखा दिए है। और इसके अलावा मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट से दूसरा सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना सिखा दिया है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो, और जिससे आप इनको आसानी से समझ सको। और इनके लिए सिर्फ मैंने एक ही फॉर्मूला प्रयोग किया है, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड या एकांकी का नियम। और आज मैं ऐसे ही प्रिंसिपल से या अमाउंट हमारे पास दिया होगा उससे सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में कैसे निकालना है वो हम आज देखने वाले हैं कि प्रतिशत में हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट को निकालने वाले हैं। तो आपके सामने मैं आप पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर अभी तक हम कैसे लिख रहे थे। देखो 100% यहाँ पे मैं लिखता था और इक्वल टू क्या लिखता था, मैं प्रिंसिपल लिखता था। ठीक है कि 100% प्रिंसिपल दिया होता था, फिर मैं यहाँ पे 100% को डाउन में लिख देता, प्रिंसिपल को इधर, और मान लो अमाउंट पूछे तो अमाउंट को मैं इधर लिख देता था। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर मैं प्रिंसिपल इस बार इधर लिख दूँ और 100% इस तरफ लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। इसका क्या हो जाएगा फिर 100 मान लो मैंने अमाउंट निकालना, प्रिंसिपल नीचे और इधर अमाउंट, और ये निकलेगा परसेंट में। ठीक है, इतनी बात आप समझे होंगे। अगर मैं 3=2 या 2=3 लिख दूँ तो दोनों सेम बात है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। बाकी जो भी इसमें क्वेश्चन में है उसको मैं आपको क्वेश्चन के बेस पे समझा देता हूँ। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि 400 रुपये की धनराशि पर किसी निश्चित साधारण ब्याज जो वार्षिक दर से 48 रुपये हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात करो यदि समय 5 वर्ष दिया हो। तो देखो मेरे पास सबसे पहले क्या दिया है, 4000 रुपये, यानी कि मेरे पास प्रिंसिपल दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4000। तो 4000 किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल 100% के बराबर। और जो अमाउंट है, अमाउंट मेरे पास कितना दिया है, 4800 रुपये। और यूनिटरी मेथड या एकांकी नियम में क्या कहता है हमें कि 100% को यहाँ पे 100% रहने दो, जो दिया गया है उसको इधर पे लिख देते हैं, और ये वाला 4800 जो है, अभी तक हम ऐसे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसे ही करवा रहा हूँ, है ना। तो इसमें इसके बाद क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0, इससे ये वाले 0 काट देते हैं, और 4 से मैं इसको 12 को कट कर देता हूँ। तो 12 10 या कितने हो जाएंगे मेरे पास 120, और परसेंट है तो यहाँ पे परसेंट का परसेंट लिख दिया। लेकिन जो 120% मेरे पास आया, ये क्या होता है, मेरे पास अमाउंट आया अभी। ठीक है, और अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करूँगा मैं, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकालना, फिर मैं क्या करूँगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 120 में से अगर मैं किसको घटा दूँ, प्रिंसिपल को, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 20%। इतना आप समझिए। लेकिन जो 20% है मेरे पास कितने दिन का दिया गया है, 5 सालों का भी मेरे पास अभी आया है कि 5 सालों में हमें 20% ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर मुझे 20% निकालना हो तो 5 साल का कितना है 20%, और मुझे निकालना हो 1 ईयर का, तो फिर से मैं दोबारा से इसमें एकांकी नियम लगा दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 पे कट हुआ तो 4% 1 साल का, यानी कि वार्षिक। तो मुझे 4% वार्षिक ब्याज दर इसमें मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन फिर से देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और आप ब्याज दर कैसे निकालना है शॉर्ट वे में आप समझ गए होंगे। देखो ये मैं आप समझाने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा है अभी आपको, लेकिन जब आप खुद से इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। और पहले का आंसर हमारा क्या है, 4%, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था।
ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको एक और मेथड से भी अगर हम कर सकते हैं ना, एक और मेथड जिससे हम करते हैं ना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन से वाले मेथड से इसको करते हो। जैसे हम, मेरा अमाउंट कितना है 4800 रुपये और प्रिंसिपल कितना है 4000। फिर हम डायरेक्ट इसमें से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 800 रुपये। तो हम 800 का लिखते हैं ऊपर और जो प्रिंसिपल है तो उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू क्या कर देते हैं हम 100 और इंटू हम लिख देते हैं 100। तो 0 से कटेगी 0, 0 से कटेगी 0, 0 से 0, 0 से 0। तो फिर मेरे पास कितना है 20%, और ये कितने का है 5 साल का है। तो 1 साल का कितना आ जाएगा 20/5। तो मेरे पास आएगा 4% वार्षिक। तो यहाँ पे भी ऐसे ही मेरा उत्तर आ गया है। आई होप कि आप ये वाला फॉर्मूला भी समझ गए होंगे। लेकिन एकांकी नियम क्या है कि मैं सारे क्वेश्चन अभी तक आपको इसी से करवा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि जो जितने भी क्वेश्चन है आप इसी से करें, क्योंकि अगर हमारे पास मेथड एक होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेथड को याद करेंगे तो हमें उतनी ही ज़्यादा एग्जाम में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। फिर हम बार बार अलग अलग फॉर्मूले ढूंढते रहेंगे, सोचते रहेंगे उनके बारे में। इसलिए आपको, मैं चाहता हूँ कि एकांकी नियम या हमारा यूनिटरी मेथड है उसी को यहाँ पे फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया कि 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के बाद 7500 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर की गणना करें। तो 5,000 कितना है मेरा 100% है, और जो हमारा 7500 रुपये है ये मेरे कितना आया। कैसे करूँगा यूनिटरी मेथड, परसेंट को परसेंट लिखो, इधर जो मुझसे पहले दिया गया था उसको यहाँ पे, और अमाउंट को मैं लिखूँगा यहाँ पे। 0 से 0, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 5 2 जा 10। तो 2 × 75 कितना हो गया मेरे पास 150%। लेकिन जो 150% है ये तो कितना है मेरे पास अमाउंट आया है, तो मेरा SI कितना होगा, डायरेक्ट निकाल दो ना, 150 माइनस 100, ठीक है। प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 150 माइनस 100 यानी कि 50%। लेकिन 50% है कितना है 5 वर्षों का आया है, लेकिन मुझे निकालना है 1 साल का। तो मैं क्या करूँगा 5 ईयर में 50% और 1 ईयर में कितना आएगा 50/5 × 1। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10% जो वार्षिक। तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरे वाले मेथड से देखना है तो आप देख सकते हो, प्रिंसिपल कितने है 5000, SI मेरे पास कितना आएगा 75 माइनस 5 तो कितना है 2500। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे SI ऊपर प्रिंसिपल नीचे इंटू 100। तो मैं इसको क्या करूँगा 2500/5000 इंटू 0 0 0 0 0 0 काटते हैं ना। यहाँ पे एक ही 0 कट होनी थी, तो यहाँ पे आया मेरा 5 5 जा, और ये 0 जब ऊपर जाएगी तो कितना जाएगा यहाँ पे 50%। और 50% कितना है 5 साल का, तो 1 साल का निकालना है तो 10% वार्षिक। तो यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं इसको। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऐसे ही। इसमें बोल रहा है कि 2400 रुपये की धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 3120 रुपये हो जाती है, तो उसकी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो 2400 रुपये की धनराशि मेरे पास दी गई है, तो यानी कि 2400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100%, और 1.5 वर्ष में कितने हो जाते हैं 3120। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, 2400 नीचे लिखूँगा और इसको यहाँ पे लिखूँगा, है ना। 0 से 0 इसको ही काट देते हैं ना, 2 0 से 2 0, 12 से काटते हैं इसको।
6 पे, और फिर दोबारा से कट जाएगा हमारा 13, और पीछे 0 थी तो 0 की 0, तो मेरे पास कितना आ गया 130%। ठीक है, तो 130% कितना है, अमाउंट आया। तो हम इसको क्या करेंगे, 130 माइनस 100, तो मेरे पास आएगा 30% सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये कितने साल का है, 1.5 साल का। तो मैं 30/1.5 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, 1 वर्ष का निकालने के लिए। इस 0 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे कट कर देते डेसिमल को, है ना। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी कि 20% जो हमारा है 20% वार्षिक हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरे मेथड को भी अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ जिससे जल्दी से ये सोल्व हो जाए। 24/31 कितने बनेंगे हमारे, 720/2400 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 24 दिए 72, तो ये 30 आया मेरे पास। ठीक है, अब इसको 30/1.5 और फिर से इसको 0 यहाँ पे, इसको कट, और मेरे पास का आंसर कितना आ जाएगा, माफ कीजिए 20% ईयरली मेरे पास आंसर आ गया। तो ये भी हमारा दोनों मेथड से सही हो गया क्वेश्चन। लेकिन आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, जो हमारा एकांकी नियम है, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखो मैक्सिमम ये तो क्या, इसके अलावा जितने और भी एक्सरसाइज है मैं तो आपको आधे से 70% मैथ के क्वेश्चन एकांकी नियम से सोल्व करा सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, अगर मेरे पास अच्छे व्यूज़ आते हैं, मैं आपको 70% जो मैथ है एकांकी नियम से कैसे सोल्व कर सकते हैं पूरा का पूरा आपको सिखा सकता हूँ। अभी इसके बाद मैं अगर CP SP करवाता हूँ तो उसको भी मैं एकांकी नियम से देखो कितने अच्छे तरीके से सोल्व करवाऊंगा। तो आप भी बोलोगे कि टीचर हो तो ऐसा। अपनी पढ़ाई वैसे खुद करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे आपका एग्जाम निकल सके। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 8,000 रुपये की धनराशि किस वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्ष में 1,200 रुपये हो जाती है। तो आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और मैं चलता हूँ फिर इसी के साथ अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा अलग सा टाइप देख लेते हैं, जिससे जो इससे हल्का सा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा कि कोई निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है। वही धनराशि 10 वर्षों में किस वार्षिक ब्याज दर से 7800 रुपये हो जाएगी। अभी देखो इसमें हमारे पास कोई भी धनराशि यानी कि CP हमारे पास, माफ़ कीजिएगा, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से ही। तो कैसा लग रहा है आपको यूनिटरी मेथड। देखो एक और क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन कैसा भी हो मेथड एक ही रहेगा। ये मेरे ऊपर आपको भरोसा थोड़ा रखने पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन होगा मैं आपको एक ही मेथड से सॉल्व कराने का दम रखता हूँ और आप भी टेस्ट क्लियर करने का दम रखो। देखो हमारे पास देखो 6% और इधर 5 ईयर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 30%। तो ये यानी कि 5 साल का 30% हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। लेकिन जो हमारे पास ये दिया गया है, हमारे पास इंटरेस्ट ना दे करके हमसे क्या दिया गया है, ये अमाउंट हमें दिया गया है, हमसे ये मिश्र धन दिया गया है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसमें 100 प्लस कर दो ना तो 130% बन जाएगा, है ना। अगर मैं प्रिंसिपल में ऐसा ही प्लस कर देता हूँ तो क्या बन जाता है मेरे पास अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल कितना होता है 100% प्लस ऐसा ही कितना होता है 30%, तो इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास 130%। आया ना इतना समझ। लेकिन मेरे पास कितना, सॉरी माफ़ करना, इतना दिया मेरे पास, है ना 6500। और
नीचे वाला दूसरा अमाउंट मुझे कितना दिया है 7800 रुपये। तो जो मुझसे दिया गया है उसको लिखो ऊपर, और जो पूछा गया है, सॉरी जो हमें दिया गया उसको लिखेंगे हम नीचे, और जो इस तरफ लिखा गया उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो 0 से कटे 0, 0 से कटे 0, 13 1 जा 30, 13 1 जा 13 एंड 13 5 जा 15, और इसको हम इधर काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा, सॉरी 5 5 जा 25, कितने बचे 5 6 जा, कितना है मेरे पास 156। तो 156% मेरे पास क्या गया, ये अमाउंट आ गया। तो इसका जो 10 साल का निकालना है ना अभी अब हमने, है ना, यहाँ पे 10 साल दिया गया है, तो ये यानी कि मेरे पास 10 साल का टोटल आया अमाउंट, इतना बनेगा मेरे पास 156%। ठीक है। अब लेकिन मुझे क्या निकालना है पहले, SI। तो अगर मैं इसमें से 156 माइनस 100 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 56% मेरे पास क्या गया, ये SI आ गया। ठीक है। लेकिन ये SI कितने साल का है मेरे पास, 10 ईयर का, है ना, और मुझे कितना निकालना है 1 ईयर का। तो 56/10%। तो इसको ऑफ, ये तो बहुत आसान हो गया, इसको हम क्या कर देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे, 5.6%। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन भी। तो आपको कैसे लग रहा है क्वेश्चन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपका कमेंट पढ़ने के लिए हमेशा अपने यूट्यूब की तरफ फोकस रखूँगा कि कब आप कमेंट करें और कब मैं उसको पढूं और जानूं कि आप इस जो सेशन है कितना कुछ इससे सीख पाए हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोई धनराशि 2.5% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में 4000 रुपये हो जाती है। धनराशि उतने समय में किस वार्षिक ब्याज दर से 5000 रुपये हो जाएगी। अच्छा, तो 2.5% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4000। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 इंटू 8, 8 5 से 44, तो मेरे पास कितना आ गया, 20% बन गया है ना, 20.0 यानी कि मेरे पास 20% बन गया यहाँ पे, है ना। लेकिन 20% क्या है, SI। लेकिन मुझे कितना बनाना पड़ेगा इसको, अमाउंट बनाने के लिए 120% में इसको लिखता हूँ, है ना। 100 मैंने प्लस कर दिया, इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कितना दिया गया मुझे, 4000। अब बोल रहा है उतने ही समय में 5000 हो जाएगी, तो ये बोल रहा है कि 5000 हो जाएगी अगले वाला अमाउंट। तो 120% अपॉन 5000 और 4000, है ना, मल्टीप्लाई 5000, ऐसा करना पड़ेगा। 3 0 से 3 0 और 4 से 30 पे कटेगा, तो मेरे पास कितना है, 30 इंटू 5, 150% मेरे पास आ गया। लेकिन ये तो क्या है, अमाउंट आया इस वाले का 5000 का अमाउंट। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 150 माइनस 100, यानी कि 50% मेरे पास इसमें साधारण ब्याज आया है। कितने साल का, 8 वर्षों का। अब यहाँ पे उतने ही वर्षों में दिया गया है, यहाँ पे है ना, यानी कि 8 वर्षों में दिया गया है। तो मैं 50% को किससे करूँगा, 8 से मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे। 25/4, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 1 कैरी प्रतिशत वार्षिक। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 6 सही 1/4% वार्षिक। तो इतना मेरा इसका 1 वर्ष का ब्याज बनेगा। आई होप कि अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे मुश्किल लग रहे थे तो देखो मैंने मुश्किल वाले क्वेश्चन भी इसी वाले मेथड से सोल्व करवाए। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है पहले ही, मैं आपको शो कर देता हूँ फिर से। ये वाला क्वेश्चन है, आपने ये खुद से सोल्व करना है और इसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं, जिससे मैं
देख सकूं कि आप लोग मेरे समझाए गए कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए हुए हैं और क्या मुझे इसके बारे में जो हम टॉपिक है आगे और कितने अच्छे तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और जिससे आपका जो एग्ज़ाम है आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं पे रैप अप करते हैं और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ ही मैं आज के लिए इसको यहीं पे रैप अप करता हूँ। थैंक यू सो मच टू यू। ओके, बाय बाय।